फादर के घर के सामने जो प्लेन क्लोथ कॉन्स्टेबल लगाए गए हैं और जो बंदरों की तरह मूंगफली खा रहे हैं और आती जाती लड़कियों को देख रहे हैं, उनसे कहो जरा होशियार रहें। और फादर से कहो कि घर के बाहर आकर के बैठें। अगर वो अंदर बैठे रहेंगे तो उन पर हमला कैसे होगा। उन्हें जाकर इत्मीनान दिलाओ कि उनकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। होगा? ओके सर। या विक्टर 1 स्पीकिंग, गो अहेड। चेंबूर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने आपको फौरन बुलाया है सर। और किस लिए? पुलिस स्टेशन में एक कोई पादरी आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जो 3 खून होने वाले हैं उसके बारे में वो सब कुछ जानते हैं। और इंस्पेक्टर को पादरी ने इसके बारे में कुछ बताया? जी नहीं, वो कह रहे हैं कि सारी बातें एसपी साहब को ही बताएंगे और वो जिद कर रहे हैं कि फौरन उन्हें एसपी साहब के पास ले जाया जाए। ओवर। ठीक है, उनसे कहो वहीं रुके, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो फादर, इंस्पेक्टर विजय। God bless you, my son. ये केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ फादर, इसलिए आप मुजरिम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं मुझसे कह सकते हैं। मैं यहाँ के इंस्पेक्टर से पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सारी बातें सिर्फ एसपी साहब को ही बताऊंगा। ओके फादर, लेकिन एसपी साहब को ये बातें जानना किस हद तक जरूरी है, ये तो मुझे मालूम होना चाहिए। हाँ, नहीं। एक मिनट फादर, आप एसपी साहब को मिलने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस केस में तुम्हारे डिपार्टमेंट के कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। हो सकता है वो मुजरिम की मदद करने की कोशिश करें। फादर, पुलिस वाले मुजरिमों को पकड़ते हैं, उनकी मदद नहीं करते। तुम्हारी उम्र में मेरा भी यही विश्वास था, मैंने धोखा खाया। खैर, मुझे एसपी साहब से मिलने की इजाजत मिलेगी या नहीं? ओके फादर, कम ऑन। आप जरा यहीं रुकिए। फादर, Father, please sit down. Thank you. Father, ये केस इंस्पेक्टर विजय संभाल रहे हैं। He is a very sincere officer. हम सबको इन पर पूरा विश्वास है। आप सब कुछ इन्हें बता सकते थे। चाहता तो मैं भी यही था कि मुजरिम के बारे में इन्हें सब कुछ मालूम हो जाए, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं खुद आकर आपको बता दूं। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी तलाशी लेना चाहता हूं। नो नो विजय, इट्स ऑल राइट। नहीं, इन्हें अपना फर्ज पूरा कर लेने दीजिए एसपी साहब। आप इन्हें तो कहा था कि ये बड़े सिंसियर ऑफिसर हैं। गो अहेड मिस्टर विजय। ये पट्टी कैसी फादर? एक पुराना घाव है, अभी तक भरा नहीं। किसी स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा? 3 स्पेशलिस्ट मेरे दिमाग में हैं। आज बड़ी मुश्किल से पहले स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट मिली है। थैंक यू फादर। एक्सक्यूज मी सर, सुबह डीआईजी साहब के ऑफिस से एक फाइल आई थी। ये आपने देख ली? हाँ, देखी है। थैंक यू सर। हाँ, अब बताइए फादर, ये मुजरिम कौन है? वो किन 3 लोगों को मारना चाहता है? किस जगह पर मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है?
साहब, सुनाने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए उस मुजरिम के बारे में सारी बातें मैंने इस कागज पे लिख दी हैं। आप इसे पढ़ लीजिए। डेविड? हाँ, वही डेविड, जिसकी खूबसूरत बीवी थी, एक फूल सा बच्चा था, एक छोटा सा घर था। तूने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया साहब। मैं वो पुराना सा नहीं रहा डेविड। मैं बदल गया हूं, मैं सुधर गया हूं डेविड। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दुश्मनों को माफ करना इंसानियत है, लेकिन मक्कारों को माफ करना बेवकूफी है। कपड़े उतार। कपड़े? हाँ, ये वर्दी पहनकर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा साए। इस वर्दी की एक इज्जत होती है, इसमें तेरा खून लगेगा तो इसका अपमान होगा। Now come on. देखो, मैं वहां थोड़ी देर में आने वाला हूं, तब तक के लिए आई वांट एवरीवन टू बी अलर्ट। ओवर। वो एसपी साहब के कमरे में पादरी बैठे, मुझे उनकी बातें सुननी है। उनका चैनल खोलो। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन आया है। मैं उनसे कहा मैं अभी नहीं रह सकता हूं, आधे घंटे बाद फोन कर। कोई विनीता का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। हेलो, रिया बोल रहा हूँ। विनीता का बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, उसकी जान खतरे में है। कौन से हॉस्पिटल से बोल रही हैं आप? हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? कौन? बीच सड़क पर पड़ी हुई बोल। बीच सड़क पर पड़ी हुई है? वो आप ही की गोद में सर रखकर मरना चाहती है। आपकी गोद में सर रख के मरना चाहती है? तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन 24 साल अंधेरे में मैंने जो खून के आंसू बहाए हैं, उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा, है ना? आज भी मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। तुम एक बेईमान पुलिस अफसर हो। एक ईमानदार पुलिस अफसर आकर ये दरवाजा खोलेगा और उसके हाथों तुम्हारी मौत हो जाएगी। हेलो मिस्टर विजय। विनीता, कभी तो अकल से काम किया करो तुम। हाँ, मैं चैनल खोलो। ये तुम्हारे जैसे बेईमान पुलिस अफसरों के लिए एक सबक होगा। गुड बाय मिस्टर साहब।
बहुत अच्छा जम मारा ना सर।